हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड रिमेंबर, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया, दैट इज भारत। अब रिसेंटली आप सभी को पता होगा, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई चाइना के अंदर, जहां पे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने। और इस प्लेटफॉर्म पे जाके उन्होंने सारे मेंबर्स को एक चीज याद दिलाई कि जो एससीओ का मेन गोल था, तीन एविल्स को फाइट करना, वो आप मत भूलिए। वो 3 गोल थे, टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म। और ये पॉइंट मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम पे, जब पहलगाम टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की जान गई। और साफ-साफ ये भी बताया गया कि इस अटैक के पीछे, इस मैसेकेर के पीछे पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप थे। उनका मकसद ये था कि एक तो रिलीजियस और कम्युनल टेंशन्स इंडिया के अंदर लाना, और दूसरा, जो भी जम्मू कश्मीर का डेवलपमेंट हो रहा है, स्पेशली जो टूरिज्म इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, उसको दोबारा से ठप करना। और सबसे बड़ी बात, जहां पे चाइना ये कहता है कि हम जो है टेररिज्म को फाइट करेंगे, साथ में मिलके करेंगे, वहीं पे वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। तो आपको एक चीज याद होगी, अगर आप अपने बैकयार्ड में स्नेक्स को पालोगे, तो एक दिन वही स्नेक्स, वही सांप आपको भी काटेंगे। और ये चीज शायद चाइना को अभी समझ में नहीं आ रही है, बट वो चीज यूनाइटेड स्टेट्स ने भी एक्सपीरियंस की है, वो चीज अफगानिस्तान में भी देखने को मिली है। और इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात की गई। जब मैं बात करता हूं उन तीन मेन गोल की, जहां पे एक टेररिज्म है, एक सेपरेटिज्म है, एक एक्सट्रीमिज्म है, तो मैं आपको थोड़ी सी सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा। जब मैं बात करता हूं टेररिज्म की, तो टेररिज्म एक ऐसा तरीका है जिसमें एक इंडिविजुअल, अगर वो अकेला ऐसे अटैक प्लान करता है, तो वो लोन वॉल्फ कहलाता है। और अगर वो ग्रुप के साथ कहता है, तो वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जो कि वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि लोगों के मन में डर बैठाया जा सके और अपने जो भी रिलीजियस पॉलिटिकल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। सेकंड, सेपरेटिज्म। जब एक ग्रुप ये ठान ले कि जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस स्टेट में हम रह रहे हैं, हमें उनसे अलग होना है। चाहे से वो कोई भी मुद्दा हो सकता है, रिलीजियस एंगल हो सकता है, पॉलिटिकल एंगल हो सकता है, कल्चरल एंगल हो सकता है। और तीसरा, एक्सट्रीमिज्म। जब एक इंडिविजुअल या फिर एक ग्रुप, उसके इतने एक्सट्रीम व्यूज हों, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लेके, या फिर अपने आइडियाज को लेके, या पॉलिटिकल व्यूज को लेके, जिससे कि वो दूसरे के जो व्यूज हैं, ओपिनियंस हैं, उनको एक्सेप्ट ही ना करे, उनको रिफ्यूज कर दे, सिर्फ अपने ही बिलीव्स को माने और कोशिश करे कि उसको इंपोज करेंगे। और इन्हीं तीन एविल्स को फाइट करना था एससीओ का मेन गोल, यही था। इसके बारे में एस जयशंकर साहब ने रिमाइंड कराया। इवन उन्होंने ये भी कहा, पाकिस्तान जब से बना है, जब से क्रिएशन हुआ है, और जिस तरीके से वो इंडिया से ऑब्सेस्ड है, और काफी सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी इसके बारे में कहते हैं, और कश्मीर में पाकिस्तान 1980 से टेररिज्म को सपोर्ट करता हुआ नजर आया है। जहां पे उन्होंने फॉरेन फाइटर्स को भेजा है, जिनको वो फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, उन्होंने आर्म्ड ग्रुप्स को भेजा है, जिससे कि जिससे कि बहुत बड़े लेवल पे किलिंग्स की जा सके, और जो हिंदूज वहां पे रहते हैं, वो वहां से पलायन कर जाएं, वो वहां से निकल जाएं। और जिस तरीके से ये उनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, और ये बिलीव करते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बन जाना चाहिए, टू नेशन थ्योरी के तहत, जिस तरीके से इंडिया का डिवाइड हुआ जब पाकिस्तान बना। लेकिन इनको ये एक चीज समझ में नहीं आई, अगर कश्मीर को जुड़ना होता तो कश्मीर अब तक जुड़ चुका होता। दूसरा, सबसे बड़ी बात, अगर आप टू नेशन थ्योरी में इतना ही बिलीव करते हो कि रिलीजन के बेसिस पे हमें नेशन बनाना चाहिए, जैसे पाकिस्तान बना जहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन रहनी चाहिए, और इंडिया बना जहां पे हिंदू पॉपुलेशन रहनी चाहिए, इनके हिसाब से। लेकिन आज भी इंडिया के अंदर बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पे रहती है। और इवन अगर टू नेशन थ्योरी में इतनी ही ताकत थी, तो बांग्लादेश क्यों बना? आप बांग्लादेश को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, आपको लगता है आप कश्मीर को सेटिस्फाई कर पाओगे, आप कश्मीर को डेवलपमेंट कर पाओगे, जहां पे आपके यहां पे भी अभी डेवलपमेंट नहीं होता है। दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस, विच आई हैव collected or gathered after reading so many articles, after being in this preparation since a long time. दूसरा, एससीओ स्पीच में जयशंकर साहब ने यह कहा, जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया, और इवन जो एससीओ में जब हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी, और जब जॉइंट डिक्लेरेशन राजनाथ सिंह के सामने रखा गया, तब वहां पे पहलगाम अटैक का कोई मेंशन नहीं था। और तब भी यह बताया जा रहा था कि किस तरीके से जो चाइना पाकिस्तान का नेक्सस है, या जो इनकी पार्टनरशिप है, कैसे चाइना पाकिस्तान को यहां पे भी बचा रहा है। लेकिन ब्रिक्स में कंडेम किया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने कंडेम किया। तो यह चीज साफ साफ रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे चाइना पाकिस्तान को हमेशा से सपोर्ट और बैक करता हुआ नजर आया अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन आज जहां पे वो पाकिस्तान को एक इंटरेस्टिंग नेशन, या फिर अपना इंटरेस्टेड नेशन मानता है, जिससे कि वो आगे बढ़ सकता है, तो उनको समझना होगा एक दिन वो आपको भी काटेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को अपने पाले में ले और आपके ऊपर अटैक करा दे, जब आपकी पावर ग्रो होगी। राइट, तो ये चीज मत भूलिएगा उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा
कि जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पहलगाम अटैक को कंडेम किया गया और जो भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे किसी ने प्लानिंग की हो, कोई ऑर्गेनाइजर हो, कोई फंडर हो, कोई स्पॉन्सर हो, उन सबको पनिश करा जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी रिमाइंड किया कि किस तरीके से हमने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, जैसे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, जिसके तहत वहाँ के पहले हमने टेररिस्ट बेसेस को अटैक किया, फिर उसके बाद में मिलिट्री बेसेस को अटैक किया, फिर हमने इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड कर दिया, क्योंकि हम सपोर्ट नहीं कर सकते टेररिज्म को। और ये बार-बार कहा है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट हैपन टुगेदर। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट हैपन टुगेदर। और इसीलिए एससीओ मेंबर्स को भी ये कहा कि जो हमारा मेन ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव था टेररिज्म, उसको हमें फाइट करना पड़ेगा, हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निशाना था चाइना की तरफ, जिस तरीके से चाइना हमेशा से सपोर्ट करता हुआ आया है पाकिस्तान को, क्योंकि चाइना को भी पता है पाकिस्तान के साथ में दोस्ती, ऑब्वियस सी बात है, उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने ग्वादर पोर्ट का डेवलपमेंट किया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर कोई भी ऐसी वल्नरेबल और कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन आती है, जहां पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक किया जा सकता है, तो हम इस कॉरिडोर के तहत सेंट्रल एशिया, यूरोपियन नेशन को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि पाकिस्तान, चाइना को ये भी पता है कि पाकिस्तान हमारे साथ में होगा, तो इंडिया को कभी भी, अगर इंडिया के अंदर स्टेबिलिटी लानी है, इंडिया को कभी भी फँसाना है, इंडिया के एनर्जी, रिसोर्सेज़, मैन पावर को हमें फँसा के रखना है, तो ये पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा प्लेयर बनेगा। वहीं पे चाइना ने बार-बार कोशिश करी है, सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। फॉर एग्ज़ाम्पल, चाइना ने काफ़ी बार जो यूनाइटेड नेशन के एफर्ट्स रहे हैं, जिससे कि जो टेररिस्ट जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे ग्रुप से बिलॉन्ग करते हैं, उनको बैन किया जा सके, चाइना ने हमारे उन एफर्ट्स को ब्लॉक किया। चाइना ने हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया है कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज़ करने में, यानी इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स में रेज़ करने के लिए। और जब इंडिया ने स्पेशल स्टेटस को 2019 के अंदर रिमूव किया था, जो आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को दिया गया, उसमें भी इनको हेल्प किया। और वर्स हमारी इंडियन आर्मी ने साफ-साफ ये बताया कि किस तरीके से चाइना ने रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड की थी पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी। अब चाइना एक तरफ कहता है कि हमें पीस चाहिए, हमें टेररिज्म के खिलाफ फाइट करनी चाहिए, बट अल्टीमेटली लगता ये नहीं है, जिस तरीके से वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान को और टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और यही सवाल खड़ा करता है चाइना की स्ट्रैटेजी के ऊपर, कि क्या आप रियली में सीरियस हैं, जिस तरीके से आपने एससीओ को बनाया और जिस तरीके से आप दावे करते हैं। और इसीलिए हिलेरी क्लिंटन ने एक बार कहा था, इफ यू कीप स्नेक्स इन योर बैकयार्ड, दे विल इवेंचुअली बाइट यू। तो इंडिया का मैसेज साफ-साफ क्लियर है, अगर आप टेररिज्म को सपोर्ट करोगे, राइट? तो आपको पीस नहीं मिल सकता। आपको टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करना है, उसको रोकना है, अगर आप रियल में पीस चाहते हैं तो। और इवन रिसेंटली ये चीज़ कन्फर्म भी की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की रिपोर्ट में, कि किस तरीके से पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट अब पैसे को सीक्रेटली मूव कर रहे हैं, राइट? कैसे उन्होंने नए-नए हथकंडे अपनाए हैं, जिससे कि वो अब फंडिंग ले सके। और आपको एक चीज़ बता दूँ, जब तक कोई नेशन इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को और टेररिस्ट को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, जब तक आप भूल जाइए कि टेररिज्म किसी भी रीजन, किसी भी नेशन से एलिमिनेट किया जा सकता है। अब इस रिपोर्ट में क्या-क्या लिखा हुआ है और क्या-क्या इंपॉर्टेंट है, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का सपना देखते हैं, आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे बेस्ट ऑफ द एजुकेटर्स हैं, मृणाल सर, सुदर्शन सर, सरमत सर, अभिषेक सर एंड बहुत सारे टीचर्स। तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ऑफर 19 जुलाई को एंड हो जाएगा, 17,999 में हमारी सबसे ज़्यादा लोएस्ट प्राइसेज़ है, जिसमें आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन में मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स ड्यूरेशन। इसमें आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ YUVI। यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50, और ऐसे ही हमारे हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश से रिलेटेड बैचेज़ अभी ऑनगोइंग है, आप वहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। अब ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने नई रिपोर्ट पब्लिश करी है, इसमें बात की गई है कि किस तरीके से ये अब सीक्रेटली मूव कर रहे हैं पैसे को। आपको पता होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बॉडी है जिसको 1987 में फॉर्म किया गया, जिसका मकसद था जो भी टेररिस्ट फंडिंग हो रही है उसको रोका जाए, उसको खत्म किया जाए, और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग यानी ऐसी प्रोसेस जिसके तहत हम इल्लीगल मनी को लीगल मनी बना रहे हैं, या फिर इल्लीगल मनी जो इन्होंने कमाया है, जहां से पाया है, उसको लीगल मनी कैसे बनाया जाए सिस्टम के थ्रू, राइट? उसमें 3 प्रोसेसेस होती हैं, ठीक? वो आपको आपके जीएस 3 पेपर में देखने को मिलेगी। और इन्होंने ये भी वार्न किया कि अब टेररिस्ट जो है बहुत एडवांस मेथड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया ऐप्स, क्रिप्टो करेंसीज़ का इस्तेमाल, इवन क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। चैरिटी देनी हो, डोनरशिप हो, उस पे ये क्राउड फंडिंग कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव चला रहे हैं, जिससे लोगों से पैसा इकट्ठा करके ये टेररिस्ट को फंड करें या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंड करें, जिससे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ प्लान कर सकें। और पाकिस्तान आपको पता होगा एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट पे भी रहा है काफ़ी टाइम तक, क्योंकि यहाँ पे है वीक फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको आराम से इसमें लूपहोल फाइंड करके जो टेररिस्ट हैं, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग कर देते हैं। ऑल्दो इन्होंने काफ़ी सारे एंटी टेरर लॉज़ पास किए हैं, बट टेरर फाइनेंसिंग अब बहुत ज़्यादा डीपली, आप कहेंगे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और इतने नए-नए मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उनके ऊपर चेक करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद जैसे ग्रुप्स तो चैरिटीज़ और आप कह सकते हो डिजिटल रूट्स के थ्रू पैसा कमा रहे हैं।
अब जो टेररिस्ट हैं, वो व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, इवन जो यूट्यूब के अंदर आप देखेंगे जो सुपर चैट्स होती हैं, उनसे जो पैसा आता है, उस पैसे को कलेक्ट करके ये क्या कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं टेररिस्ट टेररिस्ट की या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की। इवन इन्होंने क्रिप्टो करेंसीज़ का इस्तेमाल किया है, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि इनको ट्रैक करना इम्पॉसिबल हो। इवन काफ़ी सारे ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हैं, स्पेशली यूट्यूब के ऊपर जो कि मोनेटाइज़ चैनल्स हैं, वहाँ से भी पैसा बना के ये क्या कर रहे हैं, फंडिंग ही कर रहे हैं। और एफएटीएफ रिपोर्ट ने यही चीज़ हाइलाइट करी कि जो अगर किसी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को और टेररिस्ट को अगर एक स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है, तो उसको ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट है और उसको एलिमिनेट करना उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि उसमें आपको स्ट्रॉन्ग बैकिंग मिल जाती है, पॉलिटिकल कवर मिल जाता है, आपके ऊपर सैंक्शंस होना मुश्किल है, जिस तरीके से पाकिस्तान को बैक कर रहा है चाइना और पाकिस्तान बैक करता है इन टेररिज्म को। और इस रिपोर्ट ने ये भी पॉइंट आउट किया कि इसी वजह से ये सैंक्शन से बच जाते हैं और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कैसे इस टेरर फंडिंग को रोकें। इवन इंडिया की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि पुलवामा अटैक हुआ था, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे ही फंडिंग हुई थी जिससे कि ये टेररिस्ट अटैक हुए। इवन छोटे से छोटे जो टेररिस्ट अटैक किए जाते हैं, लोन वॉल्फ यानी सिंगल इंडिविजुअल ने कोई ऐसे अटैक किए हों, उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा भी नहीं रिक्वायर्ड होता है और वो ईज़िली ऐसे अटैक्स को प्लान कर पाते हैं। और इसीलिए एफएटीएफ ने वार्निंग दी है, जो भी ये ऑनलाइन प्रोपेगेंडा चल रहा है, जिस तरीके से माइक्रो फंडिंग हो रही है यूट्यूब सुपर चैट्स के थ्रू, सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू, राइट? ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना रही है इस ट्रैकिंग को। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको टेररिज्म को रोकना है, तो जो स्टेट इसको स्पॉन्सर कर रहा है, जो स्टेट इसको बैक कर रहा है पॉलिटिकली, डिप्लोमैटिकली, व्हाट नॉट, तब तक आप उस स्टेट को एलिमिनेट नहीं करोगे। यानी कि जब तक वो स्टेट इस चीज़ पे नहीं एग्री करता कि हम टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करते, नहीं पनाह देते और ना ही हम इसके पीछे हैं, तब तक आप नहीं देख सकते कि टेररिज्म खत्म होगा। सो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट। दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।